मिसकैरेज या गर्भपात जब भी प्रेगनेंसी डेवलप होना शुरू होती है, तो 6 हफ्ते के आसपास उसमें धड़कन आती है और आगे फिर उसका प्रेगनेंसी का विकास होता है। कोई भी प्रेगनेंसी जो 20 हफ्ते के पहले यानी 5 महीने के पहले प्रेगनेंसी की ग्रोथ में परेशानी आती है या फिर वो प्रेगनेंसी अपने आप से अबॉर्ट हो जाती है, उसे मिसकैरेज या गर्भपात कहते हैं। गर्भपात होने के कई सारे कारण हो सकते हैं और लगभग 20 से 25% पेशेंट्स में अनएक्सप्लेन जिसमें कि कोई कारण पिन पॉइंट नहीं हो पाता है, वो अनएक्सप्लेन कैटेगरी में जाते हैं। इसके अलावा कई बार हार्मोनल इश्यूज होते हैं, कोई हाइपोथायराइड है या पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, डायबिटिक हैं, ऑटो इम्यून फैक्टर्स होते हैं कि शरीर में अपने ही विरुद्ध कुछ गतिविधि है जो कुछ टेस्ट द्वारा पिन पॉइंट हो पाता है, कुछ पिन पॉइंट नहीं हो पाता है। फिर एनाटॉमिकल फैक्टर्स होते हैं कि जैसे बच्चेदानी कई बार 2 भाग में बटी होती है या फिर जो यूट्रस का माउथ सर्विक्स होता है, वो वीक है, तो भी हो सकता है। यूट्रस में कुछ बड़े फाइब्रॉइड्स हैं या पॉलिप्स हैं, तो वो भी अबॉर्शन, मिसकैरेज के लिए ज़िम्मेवार होते हैं। यदि किसी को मिसकैरेज संभावित है या मिसकैरेज का प्रोसेस चालू हो गया है, तो पेशेंट को ज़्यादातर पेट के निचले हिस्से में पेन शुरू होता है, जो कई बार कमर तक, पैरों तक फैलता है। ब्लीडिंग रहती है, कभी बहुत हल्की ब्लीडिंग रहती है, कभी एकदम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। और एक और जो कॉमन चीज़ हम पेशेंट से हमेशा पूछते हैं, कि जो प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स रहते हैं, नौसिया या उल्टी जैसा जी करना, वो सिम्पटम्स एकदम से उसमें कमी आ जाती है या डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारी भाषा में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं कि जब 2 या उससे ज़्यादा बार प्रेगनेंसी लॉसेस हो जाएँ, तो वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है। तो उसके कई सारे कारण होते हैं, जैसा मैंने बताया कि कुछ ऑटोइम्यून कारण हो सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड कारण हो सकते हैं, बच्चेदानी 2 भाग में बटी हुई है या उसमें सेप्टम जिसको पर्दा या झिल्ली कहते हैं, पॉलिप है या बच्चेदानी का मुँह कमज़ोर है, तो उन सब कारणों से ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं, तो सबसे पहले उनकी क्लिनिकल हिस्ट्री उनसे उनसे लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद जो हम लोग क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन जाँच करते हैं, उससे हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ता है। फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसमें सोनोग्राफ़ी मेन है और सोनोग्राफ़ी के माध्यम से हम डायग्नोसिस पे पहुँच पाते हैं कि जिन पेशेंट्स को बार-बार अबॉर्शन्स होते हैं, तो अबॉर्शन जिस भी पेशेंट को समस्या है, मिसकैरेज की परेशानी है, तो उनको तो ट्रीटमेंट दिया ही जाता है, लेकिन यदि जिनको भी ये ऐसे रिकरेंट बार-बार अबॉर्शन होने की समस्या है, तो उनको हम हमेशा कहते हैं कि प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले आप डॉक्टर से मिलिए और दवा, गोली, इलाज वो पहले से यदि चालू करते हैं, तो वो हमेशा बेटर रिज़ल्ट्स देता है। बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है कि पेशेंट की एक कह लीजिए कि उस जब भी अबॉर्शन होता है तो उसकी साइक, उसके इमोशंस वो सब डिस्टर्ब होते हैं। तो हम हमेशा पेशेंट को ये कहते हैं कि जब आप फिज़िकली, मेंटली अपने आप को वापस से इस हालत में समझें कि आप अगला प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। बट फिर भी एक 3 से 4 महीने का समय हम ज़्यादातर लोगों को 3 से 4 महीने का समय बोलते हैं। कई बार ये रहता है कि कोई जब ये समस्या आई है और उसमें जो कारण है, वो यदि हम डायग्नोज़ करते हैं, उस कारण का ट्रीटमेंट
उस दौरान दिया जाता है। मान लीजिए किसी के बच्चेदानी में सेप्टम या पर्दा है, तो हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आप पहले दूरबीन द्वारा सर्जरी करा के वो पर्दा या झिल्ली है उसको हटवा लें और फिर अगला प्रेगनेंसी प्लान करें। यदि किसी को थायरॉइड की समस्या है कि थायरॉइड लेवल्स ऊपर-नीचे हैं, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप एक ऑप्टिमम लेवल पे, जो नियर नॉर्मल लेवल पे जब पहुँच जाएँ, तब आप प्रेगनेंसी प्लान करें। डायबिटीज़ की समस्या यदि किसी को है, तो उनकी भी शुगर्स जब नॉर्मल लेवल पे आ जाती है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि हाँ, अब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो हम बेहतर रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस एज़ सच मिसकैरेज के कारण नहीं रहता है, लेकिन हम बाकी लोगों से कंपेयर करें, तो यदि किसी को एक बार अबॉर्शन हुआ है और किस कारण से अबॉर्शन हुआ है कि मान लीजिए कि कोई ऑटो इम्यून फैक्टर है या ये कोई सेप्टम है या बच्चेदानी का मुँह कमज़ोर है, तो डेफ़िनेटली बाकियों के बनिस्बत उनमें ये प्रॉब्लम होने का थोड़ा-सा चांस बढ़ जाता है। लेकिन ये जो अबॉर्शन की प्रक्रिया हुई है, उसके कारण उनको कोई समस्या होगी, ऐसा नहीं रहता है क्योंकि एक इन्फेक्शन का रिस्क रहता है जिसके लिए जो भी डॉक्टर यदि देख रहे हैं, तो इन्फेक्शन नहीं हो, सब चीज़ें ठीक रहें, उसके लिए वो बराबर मरीज की देखभाल करते हैं। कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होती है। कोई यदि अ, ऐसा कोई कारण है कि कई बार है कि कोई जेनेटिक फैक्टर है जिसके कारण अबॉर्शन हुआ है, तो फिर वो एक पूरा उनका जेनेटिक स्टडी और काउंसलिंग के बाद फिर वो हम उस यदि नतीजे पे पहुँचते हैं कि अगला प्रेगनेंसी जो कंसीव होगा, वो भी प्रॉब्लमैटिक या फिर वायबल प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ कोई अबॉर्शन हुए अ, उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, यूजुअली ऐसी समस्या नहीं आती है। लोगों में बहुत छोटे-छोटे भ्रांतियाँ होती हैं, ये खा लिया तो अबॉर्शन हो जाएगा या सीढ़ियाँ चढ़ ली, उतर ली तो अबॉर्शन हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा एक्सर्शन यदि कभी होता है, फिज़िकल एक्सर्शन तो एक संभावना रहती है या कभी कोई फिज़िकल ट्रॉमा है, तो वो उसके कारण अबॉर्शन हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए भी इसीलिए मना किया जाता है। कई बार जैसे ब्लीडिंग हो जाती है, तो बट बाकी कोई खाने-पीने से या रोज़ की दिनचर्या से कोई भी एक्टिविटी जुड़ी हो जिसके कारण अबॉर्शन हो जाए, ऐसा नॉर्मली नहीं रहता है।